हेलो दोस्तों साथियों, नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन केस लेके आया हूँ। ये केस है ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस का, जिसको हम हार्डवेयर डिसीज़ या फिर ट्रॉमेटिक गैस्ट्राइटिस, ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस और ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। जब भी जानवर फॉरेन बॉडीज़, जैसे कि बाहर करें हम, वायर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, कोई भी शार्प पॉइंटेड मेटलिक ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, या फिर कॉइन्स भी हो सकते हैं, या फिर जब भी कोई फेंसिंग लगी होती है उनके वायर्स जब एनिमल खा जाता है, या फिर हम जब भूसा खिलाते हैं या जब काट के घास खिलाते हैं जानवर को, उसके साथ में कभी कभी जब वायर के पीसेस आ जाते हैं तो उनके कारण ये डिसीज़ होती है। जब एनिमल इन पीसीस को खा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये एनिमल के ईसोफेगस में जाके सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रॉमा कर सकते हैं या फिर लॉज हो सकते हैं, वहाँ पे तो वोमिशन हो सकता है। लेकिन ये इंस्टेंस बहुत कम रहता है, क्योंकि लार्ज एनिमल्स में वोमिशन होती ही बहुत कम है। उसके बाद क्या रहता है, जो भी इनका रेटिकुलम रहता है लार्ज एनिमल्स का, इनके अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो इसमें जाके फॉरेन बॉडीज़ फंस जाती हैं, और वहीं से ये फॉरेन बॉडीज़ अगर ये पेनिट्रेटिंग हुई या फिर नुकीली हुई, तो ये क्या करने लगती हैं, अदर ऑर्गन्स जो भी रहते हैं उनको पेनिट्रेट करने लगती हैं। तो हो सकता है कि ये जो वहाँ पे एक आर्टरी आती है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, इसको अगर ये पेनिट्रेट कर देते हैं फॉरेन बॉडीज़, तो एनिमल की सडन डेथ तक हो सकती है। और हार्ट को अगर पेनिट्रेट कर गए तो उसके कारण ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस देखने को मिलती है। अब इसमें क्या क्लिनिकल साइंस आपको देखने को मिलते हैं, देखो वीडियो में भी आपको दिखाया जा रहा है कि ये एडिमा जो है हमारे हेल्पर द्वारा फील किया जा रहा है। ट्रू जुगुलर पल्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। जुगुलर पल्स नॉर्मली आसानी से हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे केसेस में जुगुलर पल्स हमें नॉर्मली एनिमल में खड़ा रहता है तब भी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको क्लियरली दिख रही होगी कि ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब एनिमल्स में जुगुलर पल्स क्लियरली बिना किसी हेल्प के बाहर क्लियरली सीन होती है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस या पेरिटोनाइटिस कर सकते हैं। ये एडिमा एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट रहता है जब भी कोई हार्ट की डिसीज़ रहती है, बेसिकली तब देखने को मिल जाता है हमको। और उसके अलावा एनिमल पेन शो करता है, और बेसिकली तब जब हम उसको किसी अप हिल में चलाते हैं, क्योंकि तभी ये जो फॉरेन बॉडीज़ रहती है ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। और ये जो तरीका होता है, इसको हम डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी ये हेल्प में लेते हैं। अब अगर डायफ्राम को पेनिट्रेट किया है फॉरेन बॉडी ने, तो फिर हो सकता है कि उसका रेस्पिरेशन भी प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब कि वह बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से सांस लेगी और ऐसे मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट कर देता है जानवर। एनिमल को मिक्चुरेशन या मतलब कि वाइडिंग ऑफ, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, और डेफिकेट करने में भी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। जो पेन होता है वह हम इजीली सुन भी सकते हैं, ऐसा ग्रंटिंग साउंड हमें सुनने को मिलता है। इसके अलावा अब हम इसकी डायग्नोसिस किन तरीके से कर सकते हैं, तो एक मैंने आपको जो बताया है तरीका डायग्नोस करने का, जो जुगुलर पल्स क्लियरली विजिबल होती है, तो इसको देख के हम क्लियरली डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी और भी पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं है फील्ड कंडीशंस में, तो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम एक्सरे की हेल्प ले सकते हैं। कभी कहीं कहीं जैसे बहुत सारे वेटनरी कॉलेजेस रहते हैं, वहाँ पे ये सुविधाएं अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन फील्ड कंडीशन में ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहती है। एक्सप्लोरेटरी र्यूमेनोटोमी जो है वो एक बेस्ट तरीका है कि हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें हम र्यूमेन के थ्रू अंदर जाते हैं और डायग्नोस करते हैं। एक तरीका और होता है यह पोल टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं, हम एनिमल के नीचे एक लंबा सा बांस का डंडा हम लगा देते हैं, और 4-5 हेल्पर्स की हेल्प से हम इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो एनिमल को अगर हम उठाएंगे तो उसको पेन होगा, वह फॉरेन बॉडी उसको पेनिट्रेट करती है अंदर ऑर्गन्स को, तो इसकी वजह से क्या है, उसमें पेन होता है। तो ये तरीका ये भी हम कह सकते हैं कि इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एनिमल जो है ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस या ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस से सफ़र कर रहा है। ऐसे एनिमल्स में जनरली पार्चुरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
अब ट्रीटमेंट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी मैग्नेट्स भी अवेलेबल हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि इनको राउंड फॉर्म में रहती हैं, तो हम एनिमल को इंजेस्ट करवा देते हैं और ये उन फॉरेन बॉडीज़ को क्या कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता रहता है कि ये जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं और अपनी जगह पड़ी रहती हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छा तरीका है वह है रूमेनोटॉमी, जिसमें हम वैनगार्ड्स जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसकी हेल्प से हम रूमेनोटॉमी परफॉर्म करते हैं और सारे के सारे जो फॉरेन बॉडीज़ रहती हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।